वर्तमान समय में भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो जो भारत देश है, इस भारत देश का वो हिस्सा जहाँ पे कि भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, गंगा का मैदान या हिमालय, ये एक सबडक्टिंग प्लेट है। सबडक्टिंग प्लेट है, उसका मतलब ये हुआ कि ये भारतीय प्लेट है और इधर से ये एशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। ये दोनों टकरा रही हैं या भारतीय प्लेट उसके नीचे ऐसे समाहित हो रही है। इन दोनों प्लेटों के टकराने के परिणाम स्वरूप ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। भारतीय प्लेट जहां वर्तमान समय में भी आप और हम बैठे हुए हैं, यह हिस्सा अभी भी उत्तर के तरफ विस्थापित हो रहा है लगातार। कहने का मतलब यह है कि भारतीय प्लेट स्थिर नहीं है, यह लगातार गतिशील अवस्था में है और यह प्लेट टेक्टोनिक के कारण हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट 1980 के आसपास उत्पन्न हुआ और इस प्लेट टेक्टोनिक के कारण ही भूकंप आते हैं। निश्चित रूप से जो हिमालय और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, ये अर्थक्वेक जोन 4 और 5 में आते हैं और वही अनस्टेबल भी है, वही विस्थापित भी हो रहा है, वहीं पे टकराहट भी हो रही है। तो निश्चित रूप से पृथ्वी का वह भूभाग जो अभी भी गतिशील है, जो अभी भी स्थिर नहीं हो पाया है, वह स्थिर होने की प्रक्रिया में है। और ये पाया गया है कि ये सारे के सारे थ्रस्ट या ये फॉल्ट जिनके कारण कि भूकंप आता है, ये पिछले कुछ दशकों में बहुत सक्रिय हो गए हैं। अब अगर ये सक्रिय हो गए हैं तो निश्चित रूप से भूकंप आने की संभावना बढ़ जा रही है और इनके सक्रियता के प्रमाण जो भी अर्थक्वेक जोन कमेटी बनी हुई है अपने देश की, उन लोगों ने हमें लगता है कि 2000 से इस बात को इंगित किया है कि भारत में जितने भी थ्रस्ट हैं, जितने भी फॉल्ट्स हैं, वो सारे के सारे बहुत ही सक्रिय हो गए हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि हिमालय के सारे हिस्सों में इधर के कुछ दशकों में भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। लेकिन गंगा के मैदान में भी इस तरीके से इस बात को प्रदर्शित कर दिया जाता है कि यहाँ पे भी लोग, लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में भी लोग बड़े ही भयभीत हो जाते हैं। कल ही रात को जो झटके महसूस किए गए, हमें लगता है बहुत से ऐसे लोग थे जो घर से बाहर निकल के रात को 2-3 घंटों तक खड़े रहे। इस तरीके की भी बिल्डिंग बन रही हैं जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग हैं। हम लोगों ने इतने सालों में जापान में जहां हर सेकंड भूकंप आते हैं, एक भी धन और जन की हानि भूकंप के द्वारा नहीं सुनी होगी, क्योंकि वहां पे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाई जाती हैं। और लखनऊ और आसपास के इलाकों में या अपने देश में भी अब अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाई जाती हैं। इसलिए हमारा नम्र निवेदन है कि भूकंप से निश्चित रूप से हम सचेत रहें, लेकिन भयभीत न हों। आबादी ज़्यादा होगी, निश्चित रूप से ज़्यादा जान मान का खतरा वहीं पे भी होगा, लेकिन भूकंप नापने का एक स्केल रिक्टर स्केल है जो बहुतायत में प्रयोग किया जाता है कि 6.5 पे आया। लेकिन एक मार्कैली स्केल भी है। मार्कैली स्केल और रॉजी-फेरल स्केल इस पे बेस्ड है कि कितना वहाँ पे नुकसान हुआ। हमें ये लगता है और मैंने कई बार ये सुझाव दिया है कि जब हम भूकंप की बात लखनऊ और उसके आसपास के मैदानी क्षेत्रों में करें, जो अर्थक्वेक जोन 3 में आता है, जहां अगर भूकंप आएगा भी तो मध्य स्तरीय भूकंप भी आ सकता है, तो हमें रॉजी-फेरल और मार्कैली स्केल का प्रयोग करना चाहिए ताकि लोगों को ये पता चले कि जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता रॉजी-फेरल और मार्कैली स्केल पे 0 थी। 0 सुन के थोड़ा सा लोगों को अच्छा लगेगा। जब वो 6 सुनता है, 7 सुनता है, 5.5 सुनता है, तो थोड़ा सा भयभीत होता है कि इतना उच्च स्तरीय भूकंप आया था।